Good morning everyone. Welcome the class of English. Will listen a best Christmas present in the world. इस स्टोरी में हम बात कर रहे थे कि जो राइटर है वह मिसेस मैकफरसन के घर पे आता है तो वो पाता है कि वो पूरा घर जला हुआ है और उसके पास एक व्यक्ति था। वो उससे पूछता है कि मिसेस मैकफरसन कहाँ है, तो ये बताता है कि वह क्या है, बहुत अच्छी महिला है और उसकी जो आयु है लगभग 101 वर्ष की है। और भी बताता है कि कोई वास्तव में नहीं जानता है कि घर कैसे जला, और बताया गया है कि शायद जो घर है जलने की वजह कैंडल थी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जो मिसेस मैकफरसन थी वह इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से ज़्यादा वह क्या प्रयोग करती थी, कैंडल का प्रयोग करती थी। बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, और उसका ये मानना था, वो हमेशा यही सोचती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब बताया गया है जो घर पे आग लगी थी और जो आग बुझाने वाले व्यक्ति है फायरमैन, वो समय पे आ गए और उसे क्या है उस घर जलते हुए घर से बाहर निकाल लिया। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो कहाँ है, नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, ही कौन है, वह वृद्ध व्यक्ति है। तो लेखक कहता है उस व्यक्ति ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो बताया गया है वो नर्सिंग हाउस का है, बर्लिंगटन में है और वह कस्बे के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। तो यहाँ पे जो लेखक है वो ये कहता है कि मुझे आसानी से वो नर्सिंग होम मिल गया। कहाँ मिल गया, जो बर्लिंगटन हाउस में था वो मुझे आसानी से मिल गया। There were paper chained up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। यहाँ पे lopsided का अर्थ है यहाँ पे एक तरफ। तो बताया गया है कि वह वहाँ पहुँच जाता है अच्छे से और फिर वो क्या देखता है कि होल में क्या होता है, एक पेपर की चेन बनी हुई होती है और उसी की क्या है टॉप साइड में एक तरफ में क्या है एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ होता है और उस पर लाइटिंग की हुई होती है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। और वहाँ पे वह एक मार्टिन को बताता है कि वह यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया है। दोस्त का नाम क्या है, मिसेस मैकफरसन है, और वह उनके लिए क्या है क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और बताया गया है कि वो जहाँ खड़ा था वहाँ से वो डिनिंग रूम को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने क्या देखा कि वहाँ पर काफ़ी जो लोग थे वह पेपर हैट पहन रखे थे और वो गा रहे थे। The Martin had a hat on too and seemed happy enough to see me। और जो मार्टिन है, मार्टिन का था यहाँ पे एक वृद्ध महिला, उसने भी क्या है कि वो हैट पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे देखकर खुश है। सी इवन ऑफर्ड मी अ मैनिक पाइप। और उसने मुझे क्या मैनिक पाइप मिठाई है, उसने मुझे इसका ऑफर किया कि आप भी लो। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हो गया जो मिसेस मैकफरसन है वो डिनिंग रूम में नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो मार्टिन है उसे कहाँ लेके जा रही है, कॉरिडोर की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि वह मेरे साथ कहाँ चली, कॉरिडोर की तरफ चली। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। और मिसेस मैकफरसन उस डिनिंग रूम में अन्य के साथ में नहीं थी। सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इज़ बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। और उन्होंने बताया कि आज वो क्या है काफ़ी उलझन में थी और हमें लगा कि उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें अच्छे से आराम करने दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो। और वह उसको ये भी बताती है कि तुम जानते हो कि मिसेस मैकफरसन के परिवार में कोई नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए निश्चित हूँ, सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू। और मैं इस चीज़ के लिए निश्चित हूँ कि वो तुम्हें देखकर क्या होगी, काफ़ी खुश होगी। सी टुक मी इन टू ए conservatory
with wicker chair and potted plants all around and left me। और बताया गया है कि वह उसे रक्षा गृह की तरफ लेके जाती है जहाँ पर सेंग की बनी एक चेयर होती है और उसके आसपास क्या होते हैं, पौधे के गमले होते हैं और वह वहाँ उसे छोड़कर चली जाती है। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। और बताया गया है कि वहाँ पर एक वृद्ध महिला होती है जो व्हील चेयर पर बैठी होती है और उसके जो हाथ है वो अपनी गोद में फोल्ड किए हुए होते हैं। She had silver white hair pinned into a wispy bun। और बताया गया है उसके बाल जो थे वो सफ़ेद थे और उसने एक छोटा सा क्या है बालों का जुड़ा बना रखा था, उस पर पीन लगी हुई थी। She was gazing out at the garden। और वह क्या है बगीचे की तरफ घूर रही थी। Hello, I said। She turned and looked up at me vacantly। और जब वह बगीचे की तरफ देख रही थी तब क्या मैंने उनको हेलो कहा और फिर वह मेरी तरफ मुड़ी एंड मुझे क्या है खाली आंखों से देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। और उसने क्या है जब कॉनी ने जिम मैकफरसन की जो मिसेस जिम मैकफरसन है जब उस लेखक को देखती है तो वो उसे बोलता है हैप्पी क्रिसमस और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। क्या मिला? आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे मैं बात कर रहा था उसकी जो आंखें हैं वो मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। तो बताया गया है कि जैसे उसने टिन बॉक्स खोला और उस टिन बॉक्स को देखा तो उसकी जो क्या है उसकी आंखें उसकी जो नज़र उस टिन बॉक्स के ऊपर गई और अचानक से क्या होता है कि उसके चेहरे पे क्या है खुशी की चमक पूरे भर जाती है। उसका जो फेस है वो खुशी के मारे चमकने लगता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने क्या है डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मुझे वो मिला। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मैंने सोचा ही नहीं था कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर ए वाइल मोमेंट, और कुछ क्षण तक ही नथिंग, सी सैड नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। यहाँ पे स्ट्रोक का अर्थ है हाथों से घुमाना और टेंडरली का अर्थ है कोमलता से एंड फिंगर टिप्स का अर्थ है अंगुली के आगे वाले भाग। तो उसने कुछ नहीं कहा किंतु उसने क्या किया, जिसके पास जो लेटर मैंने दिया था उस लेटर से अपनी जो अंगुली के आगे वाले भाग होते हैं कोमलता से उसके ऊपर अपने हाथ को फेरते उस लेटर के ऊपर। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से वो नज़दीक आई और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी जो आंखें हैं वह आंसुओं से भर जाती हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन घर आओगे। सी साइड, उसने कहा एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, और ये संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और वो उस लेखक को बोलती है कि नज़दीक आओ और बैठ जाओ जिम। यहाँ पे जो मिसेस मैकफरसन है वह लेखक को जिम समझ के जिम मान लेती है। क्यों? क्योंकि जिम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह क्रिसमस के दिन ज़रूर आएगा, और उसी दिन क्रिसमस था। तो कॉनी को लगता है कि ये क्या है और कोई नहीं है, उसका जिम है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और जो राइटर है वह कॉनी के बगल में बैठ जाता है। एंड सी किस्ड माई चिक, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। तो बताया कि उसे जब नज़दीक बैठने के लिए बोलती है और वह उसके गाल पे किस करती है, और वो बोलती है कि मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ती हूँ प्रत्येक दिन, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे माइंड में चलती रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, और ये हमेशा मुझे ये महसूस करवाती है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए। अब
यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम ये जो पत्र है मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे। जिम डियर, तो जिम मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन है, वो राइटर से कहती है कि वो जो जिम ने पत्र लिखा था वह उसे पढ़ने के लिए कहती है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, और मैं तुम्हारी वॉइस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपैन ऑल अराउंड। और उसने कहा फिर उसके बाद हम शायद क्या है चाय पियेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। कौन सा केक है, मार्जिपैन, जो उसे जिम मैकफरसन को काफ़ी पसंद था। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, तो बताया गया कि मैं ये जानती हूँ कि जो मार्जिपैन केक है वो तुम्हें कितना पसंद है।